नवाज शरीफ और मरियम किसी भारतीय से नहीं मिले, इल्जामात वापस ना लिए गए तो कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान से लाख इख्तलाफात हैं लेकिन गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे। बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का है, कोई उन्हें चुप कराने की कोशिश ना करे। हुकूमत मरियम नवाज से डरने के बजाय सियासी मैदान में मुकाबला करे। नवाज शरीफ की तकारीर से आधा काम हो गया, इमरान खान और वज़रा की टांगें कांप रही हैं। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। दायर की गई दरख्वास्त अवामी दिलचस्पी के मुताबिक नहीं, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का। दुनिया मेरी बात सुन ले, इमरान खान जिसका नाम है वो असेंबली तोड़ देगा, इनको एनआरओ किसी कीमत पर नहीं देगा, किसी कीमत पर नहीं देगा। इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। सारी ऑपोजिशन मिलकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई वजह नहीं कि नून लीग में से शीन लीग ना निकले। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज ने ट्विटर 10 महीने इसलिए बंद रखा कि शायद बाहर जाने की इजाजत मिल जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी पर लाए गए शहबाज शरीफ ने नैब के नारवा सलूक की शिकायत कर दी। अपोजिशन लीडर ने अदालत को बताया नमाज के लिए कुर्सी देने से इनकार किया गया, खाना जमीन पर रख कर दिया जाता है। इस्तदा है इन चीज़ों को देखें। जज ने रिमार्क्स दिए यह हरगिज दुरुस्त नहीं कि खाना जमीन पर रख कर दिया जाए। दौरान तहवील गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ पर गद्दारी के मुकदमे की मजम्मत कर दी। शहजाद अकबर ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड पर है, छुट्टी पर नहीं, सवालात का जवाब दें। किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा ऑपरेशन समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। ख्वाजा आसिफ का बयान ऑपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश करार। आसिफ जरदारी कहते हैं उन्होंने मेरे मुतालिक बयान किसी के ईमा पर दिया होगा, वो चाहता होगा ऑपोजिशन तकसीम हो। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक सवाल पर साबिक सदर ने कहा बहुत से मीडियम आ गए हैं, किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। पाक लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्दे जुर्म आए। साबिक सदर का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत का 20 और 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंक्वायरी में पेशरफ्त का जायजा। बिलियन ट्री सुनामी केस का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब का कहना था बदउनवानी के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस तैयार कर लिया। मंजूरी के लिए रवा माह हेडक्वार्टर्स भिजवाया जाएगा। रेफरेंस में नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, मरियम नवाज और शहबाज समेत 13 मुल्जिमान को नामजद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने नेवल चीफ की खिदमात को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सरबराह पाक बहरिया 8 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। Focus also on the different areas in Pakistan, especially in KPK and Balochistan. Last year, we signed the third phase with the Pakistan for these projects, more than $200 million for more than 120 big projects in Pakistan. पाकिस्तान में यूएई के सफीर हमद उबैद अल-ज़ेबी का इस्लामाबाद में हवाई न्यूज़ के दफ्तर का दौरा। कहते हैं पाकिस्तान से $200 मिलियन के मंसूबों पर मुआहदे किए, 120 बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे, 100 मंसूबों पर काम जारी है। FWO और पाक आर्मी से मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान असिस्टेंट प्रोग्राम हमारा कामयाब मंसूबा है। हमारा फोकस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सड़कें, पुल, अस्पताल, हाईवेज, टनल, स्कूल और यूनिवर्सिटीज तामीर कर रहे हैं। कोरोना के दौरान जिनकी नौकरी खत्म हुई या जो छुट्टियों पर हैं, उनके इकामा में 31 दिसंबर तक तौसी कर दी। कर रहा हूं शहबाज गिल,
अभी तक तुमने मनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अपने मर्जी के टाइम पे बुला लो, मैं तैयार बैठा हूं, तुम्हें भागने नहीं देंगे। और अगर सबूत ना दिए तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हमने वर्कर्स को अभी बड़ा रोक के रखा है। शहबाज गिल ने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद न किए तो उनका घेराव करेंगे। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ की धमकी, कहा वो सरकारी ओहदे के बावजूद अमेरिका से तनख्वाह ले रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर, बोले मरियम औरंगजेब या मरियम सफदर जब चाहें जहां चाहें मनाजरे के लिए तैयार हूं। जिनके बुजुर्ग ब्रीफ केसों में पैसे बांटते रहे उनके साथ क्या मनाजरा हो सकता है। गाड़ी नो पार्किंग से हटाने का क्यों कहा? गुलशन इकबाल कराची में 62 शख्स की दादागिरी, ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। पहले ट्रैफिक एहलकार को मुक्के मारे, फिर जमीन पर गिराकर मारता रहा। 62 शख्स ने कहा मेरा बाप सिंध सेक्रेटेरिएट में आला ऑफिसर है। तशद्दुद करने वाला धर लिया गया, मुकदमा दर्ज। मलिर सऊदाबाद में फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर शदीद जख्मी। सब इंस्पेक्टर मुख्तियार को घर के बाहर निशाना बनाया गया। मुल्जिमान सरकारी असलहा भी साथ ले गए। आप तो कह रहे थे बिलियन ट्री लगाए, वो कहाँ हैं? हमें तो रास्ते में कहीं दरख्त नजर नहीं आए, सिर्फ धुआं ही नजर आ रहा था। पेशावर में माहौलियाती आलूदगी इतनी है कि बगैर मास्क कोई निकल नहीं सकता। लाहौर में फैक्ट्रियां पेशावर से ज्यादा हैं, मगर वहां माहौल बेहतर है। माहौलियात से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा सेक्रेटरी ऐसे सफेद कपड़ों में आए हैं लगता ही नहीं कभी फील्ड पर गए हों। क्रिकेट के मैदान से समाजी खिदमात तक और फिर सियासत के मैदान में छा जाने वाले वजीर आजम इमरान खान की हर इनिंग्स शानदार। वजीर आजम इमरान खान का आज 68वां यौम पैदाइश है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वजीर आजम इमरान खान दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बने। कठिन हालात और चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करना उनका खासा है। सीपेक मंसूबों से मुतालिक पेशावर में इजलास, मुस्तकबिल के मंसूबों पर बातचीत। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं चंद साल कबल पेशावर पर दहशतगर्दी के साए मंडला रहे थे, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर थे। पाक फौज ने अवाम की मदद से दहशतगर्दों का सफाया किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 998 पॉइंट्स की कमी। के 100 इंडेक्स 39,000 की सतह पर आ गया। लाहौर में आटा मजीद 2 रुपए महंगा, चक्की के आटे की कीमत 78 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब में आटे की कमी नहीं, 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में मिल रहा है। सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज ना की तो बहरान बढ़ेगा।